जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में आप सभी का। 75 डेज वोकैब चैलेंज में ये हमारी 70 क्लास है। 70 यानी कि 70वीं क्लास है। 5 क्लासेस और होंगी। यहाँ पे जो क्लास नंबर 66 से लेके 70 तक मैंने 5 क्लासेस आपको कराई हैं इनकरेक्टली स्पेल्स, यानी कि स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज फॉर्मेट में, ठीक है ना। अब इसके बाद आपकी क्लास नंबर 71 से 75 तक जो आखिरी 5 क्लासेस होंगी वो करेक्टली स्पेल्ड जो है स्पेलिंग टेस्ट के होंगी, जिसमें आपको सही मीनिंग ढूंढनी है, ठीक है। एक क्लास छोटी सी होती है, आधे घंटे अप्रोक्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको 25 एमसीक्यूज कराता हूं। सेशन को शेयर कर दिया करो, ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं, कमेंट करके जरूर बताया करो कि भाई क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मेट क्या होता है ये समझ लो। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे सीपीओ के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे आपको एक क्लास में 25 क्वेश्चंस मिल जाते हैं एमसीक्यूज, और आपको एक क्वेश्चन के अंदर 4 वर्ड मिलते हैं। देखा जाए तो एक छोटी सी क्लास में आपको लगभग 100 वर्ड्स का कलेक्शन मिलता है। यानी कि अगर आपके 125 क्वेश्चन हुए हैं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कम से कम कितने हो गए? 400 और 500 वर्ड्स आपको 5 क्लासेस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अलग अलग टाइप के वर्ड्स मिलते हैं इसमें। आप देख लो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, 4 क्लासेस में 100 क्वेश्चन हो गए, ये 5वीं क्लास है, ठीक है। तो चलो सोचो और आंसर बताओ इसका क्या होना चाहिए। जैसे एक वर्ड है फ्रीज करना, एक है फ्रेंजाइड या फ्रेंजीड कह सकते हैं, एक होता है फ्यूरियस और एक होता है फ्रैक्शनल। इन चारों वर्ड्स, चारों ही अलग अलग वर्ड्स हैं, चारों की मीनिंग भी अलग अलग हैं, तो वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी और स्पेलिंग टेस्ट भी। तो आप देखते ही बता देंगे, जितने भी लोग वोकैबुलरी पढ़ते हैं रेगुलरली उनको पता होगा कि फ्यूरियस की स्पेलिंग में क्या होता है, FURIOUS होता है, OUS होता है, ठीक है जी, OS नहीं होता है। तो सिंपली अब फ्यूरियस कौन होता है? वह व्यक्ति जिसको गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ा, आग बबूला, गुस्से में एकदम, ठीक है, रैथफुल, ये होता है। तो फ्यूरियस हो जाएगा गुस्से में, ठीक है। आग बबूला मतलब गुस्सैल कह सकते हैं, खूंखार कह सकते हैं खूंखार या गुस्सैल आप कह सकते हो, ठीक है जी। एसएससी सीपीओ 16 मार्च 2019 का सवाल है। और फ्रीज होता है जमाना, और फ्रेंजीड होता है क्रोधित, फ्रेंजी से ही बना, ये भी फ्रेंजी मतलब भी गुस्सैल होता है, वही व्यक्ति जो फ्रेंजीड होता है। फ्रैक्शनल होता है आंशिक, जिसमें फ्रैक्शन होते हैं कि इसको तोड़ के फ्रैक्शन बनाओ, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते होगे। एडमायरेशन है, एड्रेनालाइन है, और एडमिनिस्ट्रेशन है, एड्रॉइट है। इस वर्ड में आपको स्पेलिंग चेक करनी है। इसका शायद बहुत से लोग गलत कर देते हैं और उनकी गलती भी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन देखो, मैंने हमेशा से आपको कहा है कि भाई एसएससी सीपीओ की जो इंग्लिश होती है वो अच्छे लेवल की होती है, ठीक है, बढ़िया लेवल की। अगर आप सीपीओ लेवल की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है आपकी किसी भी एसएससी एग्जाम में इंग्लिश कमजोर नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीपीओ में भाई 250 नंबर की इंग्लिश आती है, 200 का तो पूरा मेंस होता है और 50 का प्री में। तो आप यहाँ पे एड्रेनालाइन जो वर्ड लिखा है देख रहे हैं ना, ये गलत है, एड्रेनालाइन होता है, एड्रेनालाइन। ये क्या है? एक बायोलॉजिकल वर्ड होता है ये क्या है? ये एक बायोलॉजिकल वर्ड है, यानी कि साइंटिफिक वर्ड बहुत कम आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, एसएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन फिर भी कोई ना कोई वर्ड आपसे इसलिए पूछ लिया जाता है ताकि पेपर को थोड़ा सा अच्छा बनाया जा सके, कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सके। तो एक दो वर्ड, वैसे जनरली ऐसे नहीं पूछे जाते हैं कि कोई बायोलॉजिकल वर्ड पूछा जाए, बहुत रेयरली पूछा जाता है। तो बायोलॉजिकल वर्ड मतलब साइंटिफिक वर्ड जो साइंस में यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो एड्रेनालाइन वर्ड है ना, ये एक बायोलॉजिकल वर्ड है। एक यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख रखा है, देखोगे आप, देखो एड्रेनालाइन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, मीनिंग तो नहीं लिखा है। जैसे हमें स्ट्रेस होता है ना, तो स्ट्रेस होने के बाद में एक हार्मोन रिलीज होता है हमारे माइंड में, उस हार्मोन को हम एड्रेनालाइन बोला जाता है, ठीक है। एक ऐसा नेचुरल हार्मोन जो रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, जब हमें स्ट्रेस होता है तो वो होता है एड्रेनालाइन, ठीक है ना। हाँ जी, ये बायोलॉजिकल वर्ड है, एड्रेनालाइन एक हार्मोन होता है, ठीक है। एडमिरेशन तो प्रशंसा होती है, एडमायर करना किसी को, प्रशंसा करना और प्रशंसा। एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन, ठीक है जी। और एड्रॉइट होता है निपुण, बहुत ही एक्सपर्ट किसी भी काम में। हॉराइबल है, हियरस है, हॉस्पिटलिटी है, और हॉस्टिलिटी और हॉस्पिटलिटी दोनों वर्ड है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। ये रेगुलर वर्ड्स हैं एसएससी के, जो रेगुलरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना।
तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, गलती है। हॉराइबल होता है भयभीत, डरावना, ठीक है। इसमें जो गलती है वो हॉस्पिटेबिलिटी है। देखो हॉस्पिटेलिटी, सॉरी हॉस्पिटेलिटी होता है, हॉस्पिटेलिटी, हॉस्पिटेलिटी होता है TALITY, हॉस्पिटेलिटी, हॉस्पिटेलिटी। और हॉस्टिलिटी होती है शत्रुता, ठीक है। एयरएस होता है, एयर होता है ना, एयर, एयरएस और एयर। एयर होता है वारिस, वारिस, लेकिन ये होता है ही यानी कि मेल। और ये होता है सी, ठीक है, ही और सी। ये मेल होता है, ये फीमेल होता है। एयर एयर, जैसे एक्टर एक्ट्रेस होता है ना, प्रिंस प्रिंसेस होता है, ऐसे एयर एयरसेस होता है। हॉराइबल होता है भयंकर, डरावना, बेकार, खुंखार टाइप का। हॉस्टिलिटी होती है शत्रुता, ठीक है जी। मेहमान नवाजी, हॉस्पिटेबिलिटी, सॉरी हॉस्पिटेलिटी, हॉस्पिटेबिलिटी अलग होता है, तो हॉस्पिटेलिटी होता है मेहमान नवाजी, हॉस्पिटेबिलिटी भी होता है। देखो इसका आंसर कौन बताएगा, इसको सही कर दूं पहले तो, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए यहां पे आप बताओगे, 4 वर्ड है, एक है री इन्फोर्समेंट, एक है रिमेम्बरेंस, एक है री इम्बर्समेंट और एक है रिफ्लेक्शन। जिस वर्ड के आगे री लगा होता है इसका मतलब होता है दोबारा से, कोई काम एक बार हो चुका है, अभी दोबारा से हो रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं री। अब देखो री इन्फोर्समेंट, अगर आप किसी भी चीज का फोर्समेंट कर रहे हैं, फोर्समेंट मतलब उसका बल खत्म हो गया, दोबारा से ताकत बढ़ा रहे हैं, तो उसको री इन्फोर्समेंट कहते हैं, ठीक है ना। रीमेम्बरेंस, रिमेंबर करना, रिमेंबर करना रिमेम्बरेंस होता है। रीइंबर्समेंट में देखो एक एस होता है स्पेलिंग में गलती है इसमें। रीइंबर्समेंट होता है जैसे कि आपने कोई खर्चा कर दिया, कोई नुकसान कर दिया, अब उसकी भरपाई करना, नुकसान की या खर्चे की भरपाई करना। जैसे कि आप अपनी जेब से पैसा खर्च करके आ गए, पापा ने फिर आपको पैसे दे दिए, या फिर जो मालिक है, बॉस है, जिसने पैसे दे दिया है कि चलो आपकी जेब से खर्च हुए, मैं दे रहा हूँ, मेरे लिए हुए हैं, तो उसको रीइंबर्समेंट कहते हैं, भरपाई। लेकिन इसकी स्पेलिंग में गलती है, 2 एस नहीं होते, एक एस होता है। रिमेम्बरेंस होता है स्मरण, किसी चीज को बार बार रिमेंबर किया जाता है। और ये होता है किसी की ताकत को दोबारा से सुदृढ़ीकरण, दृढ़ीकरण मतलब स्ट्रांग बनाना, स्ट्रांग, ठीक है, मेक स्ट्रांगर। इसका मतलब हो जाएगा मेक स्ट्रांगर, अगर कोई चीज पहले से स्ट्रांग है और उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाना, ये होता है रीइंफोर्समेंट। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट होता है छोटा करना, आपको पता ही है। देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा करना, छोटा करना, किसी भी चीज को कम करना, घटाना, कम करना, घटाना, छोटा करना। और यही होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब घटाव, यानी कि सिकुड़ना, सिकुड़न कह सकते हैं। यहां पे जो मीनिंग होगी ना वो ये गलत है। कंसीव, कंसीव मैंने आपको बताया था, सीव वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, सीव, सीव वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, सीव वाले जो वर्ड्स होते हैं उसमें आपको करना क्या है, सी के बाद ई आई होता है, ना कि सी के बाद आई ई होता है, याद रखना ये गलत होता है। तो ई और आई होगा, चाहे वो परसीव हो, कंसीव हो, रिसीव हो, डिसीव हो, कुछ भी हो, सब में ई आई होता है। अगर लीव, वीव, सीव के अलावा जो भी साउंड होगा, लीव हो गया, चीव हो गया, वीव हो गया, जो भी, तो वहां आई और ई होता है, CONCEIVABLE, ठीक है ना, ये होता है। कॉन्टेक्चुअल होता है कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, यानी कि लिखावट से रिलेटेड, ठीक है, प्रासंगिक। और कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़न होती है ना। और कमिटमेंट तो आप जानते हैं, प्रतिबद्धता, है ना, प्रतिबद्धता। इनक्यूजिटिव, इनहेरेंट, इंस्टीट्यूशनल और इनविटेशन, इनविटेशन, सारे ही वर्ड कॉमन वर्ड्स हैं। स्पेलिंग में गलती आपको दिखाई दी जाएगी क्योंकि इंस्टीट्यूशनल होता है, इंस्टीट्यूटल नहीं होता, इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, ऑप्शन सी। इनक्यूजिटिव होता है जिज्ञासु, ठीक है ना, क्यूरियस। और इनहेरेंट होता है अंतर्निहित, अगर कोई चीज पहले से ही किसी चीज में फिक्स है, अंतर्निहित है, उसके अंदर है ऑलरेडी, इनहेरेंट बोलते हैं। और एक होता है इनविटेशन, यानी कि आमंत्रण, ठीक है जी। और ये होता है संस्थागत, संस्थागत का समझते हो मतलब क्या होता है, जहां पे एक संस्था होती है, जहां पे किसी भी चीज की लर्निंग होती है, मतलब सिखाया जाता है किसी भी चीज के लिए, ठीक है जा। अपार्थाइड होता है, अपीयरेंस होता है, एप्रोप्रिएट होता है। देखो एप्रोप्रिएट में क्या है, 2 P
एक बार यूज होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन दूसरी बार एक ही पी यूज होता है, ठीक है ना। एप्रोप्रिएट, एपरेंट क्या होता है, साफ सुथरा होता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहां पे देखोगे एपरथाइड होता है रंग भेद, ये होता है रंगों के बेस पे भेद कर लेना। अपीयरेंस होता है उपस्थिति, एप्रोप्रिएट में एक पी होता है, एपरेंट होता है प्रकट, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर बताओ चलो। फास्टिडियस है, फैसिमाइल है, फैसिनेटेड है और फैशन है। देखो फैसिनेट करना होता है किसी में FASC, इसमें C ऐड करना पड़ेगा, SC होता है फैसिनेट करना, ठीक है जी। फैसिनेट करने में क्या होता है यहां पर FASC ये होता है, FASC अकेला S नहीं, SCINATE। फैसिनेट करना होता है किसी को कोई चीज जैसे मोहित करना, फैसिनेट का मतलब होता है मोहित करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है। फैशन होता है पहनावा जो आप पहनते हैं, फास्टिडियस होता है नखरेबाज, और फैसिमाइल होता है प्रतिकृति, प्रतिकृति मतलब कॉपी कह सकते हैं, फैसिमाइल कॉपी, नकल। इंडिकेट होता है, इनोवेट होता है, इनवाइट होता है और इनंडेट होता है। इन चारों वर्ड्स में से बताओ कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। देखो इंडिकेट की स्पेलिंग सही है, इनोवेट की स्पेलिंग भी ठीक है, इनवाइट की भी ठीक है, इनंडेट की गलत है। इनंडेट क्या होता है, ये होती है तबाही, फ्लड, तबाही जो होती है ना इनंडेट, हाँ। तो जो होता है बाढ़ लाना, फ्लड जो होता है ना, फ्लड इनंडेशन, ये होता है फ्लड, बाढ़, ठीक है ना। तबाही भी कह सकते हो आप इसको, तबाही भी कह सकते हो इसको, इनंडेट, इसमें एक एन होता है, INUNDATE। इनवाइट होता है आमंत्रित करना, इनोवेट होता है कुछ नया, है ना, और इंडिकेट होता है संकेत करना। आगे चलेंगे नेक्स्ट। देखो पप्पीटियर है, पपीज है, पैरापेट है, पैरापेट है और पैराकीट्स है। ये सारे वर्ड नए हैं आपके लिए भी, ठीक है ना, नए से लग रहे होंगे एकदम, लेकिन कोई बात नहीं, सारे वर्ड्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो पप्पीटियर में क्या होता है, 2 E और 2 P होता है, पप्पीटियर बोलते हैं इसको, पप्पीटियर, ठीक है जी। ये इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, याद रखना। पप्पीटियर क्या होता है, PUPPETER। पप्पीटियर का मतलब होता है कठपुतली नचाने वाला या चलाने वाला। जो ठीक है, कठपुतली आपने देखा होगा मेले वेले में ना, वो कठपुतली ऐसे करके नचाते हैं उंगलियों से ऐसे करके, उस व्यक्ति को बोलते हैं पप्पीटियर, वो जो चलाता है। पपीज होते हैं पिल्ले, जो होते हैं ना डॉगीज के बच्चे। पैरापेट होता है रेलिंग, जो जिस पे हम चलते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग के चारों तरफ जो रेलिंग लगा देते हैं ना, उसको बोलते हैं पैरापेट। और पैराकीट होता है तोता, तोता फीमेल तोता या तोता की प्रजाति का एक और होता है ना, उसको पैराकीट बोलते हैं, पैरट की प्रजाति का। इलेक्शन है, एलिविएशन है, एलिमेंट्री है और ये ऑल फैक्ट्री है। देखो ऑल फैक्ट्री, यहाँ पे एलिविएशन होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि SION नहीं होता, TION होता है, एलिविएशन, ठीक है। एलिविएट करना, एलिविएट करना मतलब होता है किसी चीज़ को उन्मूलन करना, उन्मूलन करना मतलब एक तरीके से एलिविएट होता है कम करना, और एलिवेशन भी होता है। एलिविएशन क्या होता है, एलिविएशन उन्मूलन मतलब घटाव होता है, एक तरीके से घटाव करना, ठीक है ना। इलेक्शन, इलेक्शन आप देखोगे चुनाव होता है। और एक होता है ऑल फैक्ट्री, होता है सूंघने वाला, जैसे कि सूंघने, जैसे डॉगी होते हैं कुत्ते, इनके पास आर्मी वालों के पास वो कैसे होते हैं, एकदम ऑल फैक्ट्री होते हैं, यानी कि सूंघने वाले। या कोई ऐसी चीज़ है जो फ्रेग्रेंट है, उसको भी हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री, यानी कि जिसमें से खुशबू आती है, जिसको सूंघते हैं। कोई भी है, एडजेक्टिव है भाई, किसी भी नाउन के पहले आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल है। ऑल फैक्ट्री सूंघने वाला, एलिमेंट्री प्राथमिक, एलिविएशन उन्मूलन यानी कि घटाव, और इलेक्शन होता है चुनाव। मिनिएचर है, म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी नहीं होता है, म्यूनिसिपैलिटी होता है ये, सॉरी म्यूनिसिपैलिटी तो ठीक है भाई, सही सही है। मैनिपुलेटिंग होता है, मैनिपुलेटिंग, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटिंग सही है, म्यूनिसिपैलिटी
म्यूनसिपैलिटी ठीक है, बस मैनिपुलेटिंग गलत है, यहाँ पे सी वाले पार्ट में गलती है। मैनिपुलेट होता है मैनिपुलेट करना, ठीक है, हेरा फेरी करना या फुसलाना कह सकते हो, फुसलाना करना, मैनिपुलेट करना, ठीक है जी, मैनिपुलेट करना। और म्युनिसिपैलिटी होता है नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है हमारे यहाँ घरों में, आपने देखा होगा। मिनिएचर क्या होता है? छोटा, मिनिएचर होता है छोटा यानी कि लघु। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली होता है एकाधिकार, यानी कि किसी भी चीज पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे भारत पे बीजेपी ने कब्जा कर रखा है, आप कह सकते हैं एक तरीके से मोनोपोली चल रही है। रिलायबल है, रियम है, रिजेंबल है और रेडियस है। रेडियस तो आप पढ़ते ही होंगे, ठीक है, रेडियस, पेरीफेरी, ये सुना होगा आपने मैथमेटिक्स में। तो रेडियस जो होती है ना, त्रिज्या होती है रेडियस, तो RADIOS होता है, DIUS। जैसे रेडियस में ये सेंटर होता है, इसको बोलते हैं R, 2πr सुना होगा आपने। तो रेडियस होता है ये त्रिज्या, इसको हिंदी में कहा जाता है त्रिज्या, ठीक है जी। रिजेंबल होता है एक जैसा, समान। रियम होता है क्षेत्र, एरिया। और रिलायबल होता है भरोसेमंद, ठीक है जी। इस तरह से इसका मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, जंबल, जूनियर, जर्नी और जोवियल। क्या होगा भैया? जर्नी होगा, साफ साफ है, EY होता है। जर्नी में क्या आएगा? GOURNEY, जर्नी होता है यात्रा, GOURNEY, जर्नी, यात्रा। जूनियर होता है आयु में छोटा या काम में छोटा। जंबल होता है गड़बड़ी, ठीक है, जंबल, पैरा जंबल सुने होंगे आपने, पैराग्राफ को आगे पीछे कर देते हैं, पैरा जंबल में गड़बड़ी कर देते हैं, उसको कहा जाता है। जोवियल होता है उल्लासपूर्ण, बहुत ज्यादा खुश, हैप्पी कह सकते हो। सारे के सारे ये CPO के क्वेश्चन हैं, 2019 में पूछे गए, SSC CPO 2019, ठीक है नी, 9 दिसंबर 2019। नेक्स्ट, पडल है, पिजन है, पिलियन है और पायनियर है। बहुत अच्छी चीज है। आप देखेंगे जैसे पडल, पिजन, देखो पिजन की स्पेलिंग सबको पता है, पिजन में PI हम स्कूल में ही पढ़ के आ चुके हैं, और PIGEON होता है, पिजन मतलब कबूतर, पिजन होता है कबूतर, ठीक है ना, हाँ, PIGEON, पिजन। पडल होता है पोखर, गड्ढा, पोखर, गड्ढा, ठीक है, तालाब बोल सकते हैं, तालाब, ठीक है जी। पिलियन होता है जो पीछे की बाइक पे होते हैं ना, बाइक की जो पीछे की सीट होती है जिस पे लोग बैठते हैं, बाइक पे जो लोग बैठते हैं ना, पीछे एक सीट होती है जिस पे 2 लोग बैठ जाते हैं, तो उसको पिलियन सीट बोलते हैं। पायनियर होता है जो सबसे आगे चलता है, अग्रदूत, अग्रसर। रिडिकुलस, मिस्चीवियस, ह्यूमरस, मिस्टीरियस, बताओ। रिडिकुलस तो ठीक है, रिडिकुलस। मिस्चीवियस में गलती है, देखो मिस्चीवियस होता है, वियस, मिस्चीवियस, ठीक है, ऐसे करके मिस्चीवियस हो, शरारती, CHIE, MISCHIE, मिस्चीवियस, मिस्चीवियस, ठीक है जी, ये होता है शरारती, हरकती। रेडिकुलस होता है हास्यप्रद, मिस्चीवियस होता है शरारती। ह्यूमरस होता है रस लेने वाला, यानी कि हास्यप्रद कह सकते हैं ह्यूमरस, या मजाक लेने, ह्यूमरस होता है मजाकिया, मजाकिया, मजे लेने वाला, उसको बोलते हैं। और मिस्टीरियस होता है रहस्यमय, ऐसी कोई चीज़ है जो मिस्टीरियस है, जिसमें रहस्य छुपा हुआ है, ठीक है ना। लेबोरेटरी, लेबर, लेंटर्न और लिटरेचर, बताओ। L से सारे के सारे वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, चेक करो। लैब शॉर्ट में बोलते हैं, लेबोरेटरी फुल फॉर्म होती है। जिम्नास्टिक फुल फॉर्म होती है, जिम शॉर्ट फॉर्म होती है, ऐसे। लेकिन लेबोरेटरी में क्या होगा? लेबोरेटरी, TORY, लेबोरेटरी होता है, ठीक है, हाँ। तो लेबोरेटरी का मतलब होगा क्या? जिसमें प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, ठीक है। लेबर कौन होता है भैया? ये होता है श्रम, ठीक है जी, प्रयोगशाला हो गया। लैंटर्न होता है, लाइनटेन जो होती है ना, लालटेन जिससे उजाला होता था पहले, लैंटर्न बोलते इसको। लिटरेचर होती है आपकी साहित्य, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य। एफिजी, इफेक्ट, एफर्ट और एफिशिएंट,
भैया एफिशिएंट में एफिशिएंट होता है EFFICIENT, एफिशिएंट मतलब कुशल व्यक्ति, वह व्यक्ति जो किसी काम में एक्सपर्ट होता है, एकदम कुशल होता है। और एफर्ट होता है कोशिश, प्रयास, इफेक्ट होता है प्रभाव, और एफिजी होता है पुतला, और एफिशिएंट होता है कुशल। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। कैप्रीशियस है, फिक्टिशियस है, न्यूट्रिशियस है और एम्बिशियस है। इसमें से आप बताओ क्या लगाओगे, बताइए। तो कैप्रीशियस हमने बहुत बार पढ़ा है और ये इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैप्रीशियस में CIOUS होता है। कैप्रीशियस मतलब होता है चेंजेबल, ऐसी कोई चीज जो फिकल होती है, फिकल या चेंजेबल, ये होता है फिकल, इसका सिनोनिम हो जाएगा फिकल या चेंजेबल, जो बार बार चेंज होता रहता है। चेंजेबल यानी कि जो चीज बार बार चेंज होती रहती है ना, उसको बोलते हैं मनमौजी, कभी हाँ तो कभी ना, अपने मन मर्जी से काम करता है। फिक्टिशियस होता है काल्पनिक, इमेजिनरी। न्यूट्रिशियस होता है पौष्टिक। एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी, जिसको किसी चीज़ की आकांक्षा होती है, जो कुछ चाहता है, डिजायरस बोल सकते हैं। डेजर्ट है, डिसेंट है, डिस्क्राइब है और डिसर्न है। देखो डिसर्न की स्पेलिंग में गलती है, डिसर्न में होता है DISCERN। डिसर्न का मतलब होता है किसी को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, डिसर्न। और डिस्क्राइब होता है किसी चीज़ को वर्णन करना। डिसेंट होता है चढ़ाई ऊपर, ठीक है, ढलान होती है, चढ़ाई नहीं ढलान होती है, उतराई बोलते हैं, ढलान या उतराई। इसका उल्टा होता है चढ़ाई में असेंट, ये होता है असेंट, असेंट होता है चढ़ाई। प्रैक्टिकली सिखाता हूं, रुको। जैसे कि अगर हम ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं ऐसे करके, तो देखो ये डिसेंट है, उतराई इधर ऐसे करके, और ऐसे करके जो चढ़ रहे हैं वो ये है। ठीक है जी, पहाड़ पे जब चढ़ते हैं तो असेंट, उतरते हैं तो डिसेंट। बीहोल्ड है, बेनीथ है, बेंच है और बिगिन है। इसमें से बताओ कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में गलती है। साफ साफ दिख रहा है भैया, बेनीथ की स्पेलिंग गलत है, BENEATH होता है बेनीथ, बेनीथ, और इसमें ई नहीं आएगा लास्ट में, BENEATH। बेनीथ मतलब होता है नीचा, अंदर, ठीक है, नीचे, किसी चीज के अंदर या किसी चीज के नीचे। बीहोल्ड होता है देखना, सामने, ठीक है जी, देखना। बेंच होता है न्यायपीठ, बेंच एक पूरी टेबल होती है जिस पर लोग बैठे होते हैं ना, बेंच, या जूरी बोल सकते हैं, जिस पर लोग बैठे होते हैं, न्यायपीठ, न्याय देने के लिए। बिगिन होता है शुरुआत करना। डाइव हो गया, डिवाइन हो गया, डिवाइड हो गया और डेविएट हो गया। तो भाई बताओ इसमें से, देखो डिवाइन की स्पेलिंग में DIVINE होता है, डिवाइन, DIVINE, डिवाइन। डाइव होता है गोथा लगाना, पानी के अंदर गोथा लगाना। डिवाइड होता है विभाजित करना और डेविएट होता है विचलित। डेविएट होता है अपने पथ से भ्रष्ट होना, इसको बोलते हैं पथ भ्रष्ट होना, पथ भ्रष्ट होना। ठीक है जी, डेविएट। ऑथोरिटी, ऑडियंस और ऑस्टर और ऑडिबल। देखो ऑडियंस की स्पेलिंग में गलती है यहाँ पे, ऑडियंस में ऑडियंस ENCE होता है, ऑडियंस। ऑथोरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। ऑस्टर की स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है, सीधा साधा होता है, ऑस्टर मतलब सीधा साधा, भोला भाला। ऑथोरिटी होता है अधिकार, और ऑडियंस होते हैं श्रोतागण, और ऑडिबल होता है ऐसी कोई चीज जो आपको सुनाई दे रही हो, सुनाई देने योग्य। डिस्क्राइब है, डेस्पाइस है, डिजायर है और डिजाइन है। तो इसमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में गलती है। डिस्क्राइब, डिजाइन, डिजाइन होता है, डिजाइन में ई नहीं आएगा, बाकी सब तो ठीक है। डिजाइन में ई नहीं आएगा, जैसे रिजाइन में ई नहीं आता है, साइन में ई नहीं आता, ऐसे बाकी सब तो कॉमन वर्ड है। डिजायर इच्छा, डेस्पाइस होती है घृणा, डिस्क्राइब होता है वर्णन करना। नेक्स्ट, गैजेट, गैलरी, गैलेक्सी और गेटी। गैजेट ठीक है, गैलरी गलत है, गैलरी होता है, गैलरी, गैलरी, GALLERY, ठीक है, यहाँ ए को हटा के ई लगा दो, गैलरी। ठीक है जी, गैजेट, गैलरी, गैलेक्सी और गेटी, ये हो जाएगा इसका आंसर, गैलरी, गलियारा। बस हो गए आपके सारे के सारे क्वेश्चन। यानी कि अभी देखो
25 क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट हो गए। अब टोटल आपकी 5 क्लास हो गई। क्लास नंबर 1 से 5 तक आपको कितने 125 क्वेश्चंस कंप्लीटली मैंने डिस्कस करा दिया। इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका मतलब हो गया आपके 500 वर्ड्स आपके पास पहुंच गए हैं इन 5 क्लासेस में। एक क्लास में 20, 25, 30 मिनट की क्लास में 100 वर्ड्स मिल जाते हैं आपको, अगर ढंग से पढ़ो उनको तो। और यही वोकैबुलरी बार बार आपकी एग्जाम्स में रिपीट होती है। तो अब आपकी 5 क्लासेस और होंगी। 70 क्लास हो चुकी हैं, 5 और होंगी। 75 डेज वोकैब चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। 5 क्लासेस में हम पढ़ेंगे करेक्टली स्पेल्ड, समझ रहे हैं, जो सही वर्ड मीनिंग्स होते हैं। जैसे 4 में से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, वो ढूंढना है। ठीक है जी, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छा सा लेके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शुक्रिया, टेक केयर, जय हिंद।